रामनाथ सिंह का परिवार पूरे गांव में मिसाल माना जाता था। उनके घर में कभी ऊंची आवाज सुनाई नहीं देती थी। अगर किसी दिन रसोई में सब्जी कम भी पड़ जाती तो भी सब हंसते हुए बांटकर खा लेते। जानकी देवी हमेशा कहा करती थी, जिस घर में रोटी बांटकर खाई जाती है वहां भगवान खुद आशीर्वाद देने आते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे परिवार की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आपको अपने घर, अपने माँ बाप और अपने रिश्तों की कीमत पहले से कहीं ज्यादा समझ आए। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक ही आंगन में 3 पीढ़ियां साथ रहती थीं। घर में हंसी भी थी, खुशियां भी थीं, बच्चों की शरारतें भी थीं। लेकिन एक दिन एक ऐसी छोटी सी बात हुई जिसने उस हंसते खेलते परिवार को अंदर से तोड़ दिया। आखिर वह बात क्या थी और क्या वह परिवार फिर कभी एक हो पाया? आइए कहानी शुरू करते हैं। बिहार के गोपालगंज जिले के एक छोटे से गांव सोनबरसा में रामनाथ सिंह का एक बड़ा सा पुश्तैनी घर था। मिट्टी का चौड़ा आंगन, बीच में तुलसी चौरा, एक तरफ नीम का विशाल पेड़ और दूसरी तरफ गायों का छोटा सा बाड़ा। सुबह होते ही घर में ऐसी रौनक रहती कि राह चलते लोग भी एक बार उस घर की ओर जरूर देखते। पूरे गांव में उस परिवार की मिसाल दी जाती थी। रामनाथ सिंह मेहनती किसान थे। उनकी पत्नी जानकी देवी पूरे गांव में अपने शांत स्वभाव और दयालु मन के लिए जानी जाती थी। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा राघव और छोटा बेटा मोहन। राघव की पत्नी सरिता इस घर की बड़ी बहू थी। वह सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर की सफाई करती, चूल्हा जलाती और फिर सबके लिए चाय बनाती। जानकी देवी हमेशा कहती थी कि बहू नहीं, ये तो इस घर की लक्ष्मी है। घर में राघव के 2 बच्चे भी थे, 10 साल का चिंटू और 7 साल की गुड़िया। दोनों पूरे दिन कभी आंगन में खेलते, कभी दादा के साथ खेत चले जाते तो कभी दादी से नई नई कहानियां सुनते। रात में जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता तब रामनाथ सिंह के चेहरे पर जो संतोष दिखाई देता वही उनकी सबसे बड़ी कमाई थी। कुछ ही दिनों बाद सावन का महीना शुरू हुआ। इसी बीच रामनाथ सिंह की बेटी पूजा अपने मायके आई। शादी के बाद ये उसका पहला सावन था। सरिता ने अपनी ननद का ऐसा स्वागत किया जैसे कोई बहन कई वर्षों बाद घर लौटी हो। उसने पूजा की पसंद का खाना बनाया, नई साड़ी पहनाई और पूरे दिन उसके साथ हंसती बोलती रही। दोनों को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वे ननद भौजाई हैं। हर किसी को लगता था जैसे दोनों सगी बहनें हों। लेकिन कहते हैं, जहां खुशियां ज्यादा होती हैं वहां कुछ लोगों की नजर भी जल्दी लग जाती है। उसी गांव में कमला नाम की एक औरत रहती थी। उसे दूसरों का हंसता खेलता परिवार कभी पसंद नहीं आता था। वह हमेशा किसी न किसी घर में गलत फहमी पैदा करके रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश करती थी। जब उसने रामनाथ सिंह के घर की खुशियां देखी तो उसने मन ही मन ठान लिया कि अब उसकी अगली चाल इसी परिवार पर चलेगी। रामनाथ सिंह का परिवार पूरे गांव में मिसाल माना जाता था। उनके घर में कभी ऊंची आवाज सुनाई नहीं देती थी। अगर किसी दिन रसोई में सब्जी कम भी पड़ जाती तो भी सब हंसते हुए बांटकर खा लेते। जानकी देवी हमेशा कहा करती थी, जिस घर में रोटी बांटकर खाई जाती है वहां भगवान खुद आशीर्वाद देने आते हैं। यही वजह थी कि गांव के बड़े बूढ़े अक्सर अपने बच्चों को इस परिवार का उदाहरण दिया करते थे। दूसरे दिन सुबह पूजा और सरिता मिलकर आंगन में पापड़ सुखा रही थी। दोनों हंसते हंसते बचपन की बातें कर रही थी। तभी चिंटू और गुड़िया दौड़ते हुए आए और बोले, बुआ, आज हमें आम के बाग में लेकर चलिए। पूजा ने दोनों को गोद में उठा लिया और बोली, चलो, लेकिन पहले स्कूल का होमवर्क पूरा करोगे तभी घुमाने ले जाऊंगी। दोनों बच्चों ने खुशी खुशी अपनी कॉपी उठाई और पढ़ने बैठ गए। रामनाथ सिंह दूर से यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में खुशी झलक रही थी। उन्होंने राघव से कहा, बेटा, खेत खलिहान तो मेहनत से बन जाते हैं, लेकिन बच्चों के संस्कार बनाने में पूरा परिवार लगता है। अगर बच्चे अच्छे इंसान बन गए तो समझो हमारी सबसे बड़ी खेती सफल हो गई। राघव ने मुस्कुराकर पिता के पैर छू लिए। उधर कमला अपने घर से यह सब देख रही थी। उसे यह खुशी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसने सोचा, जब तक इस घर के लोग एक दूसरे पर भरोसा करते रहेंगे तब तक इन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। पहले इनके भरोसे को ही तोड़ना होगा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उसने मन ही मन कोई नई चाल चलने का फैसला कर लिया हो। शाम को गांव में हरियाली तीज का मेला लगा।
पूरा परिवार तैयार होकर मेले में गया। बच्चों ने झूले झूले, गुब्बारे खरीदे और मिठाइयां खाईं। सरिता ने पूजा से कहा, तुम्हें जो पसंद हो ले लो, मायके बार बार थोड़े ही आना होता है। पूजा ने हंसते हुए कहा, भाभी, आपका प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। दोनों की बातें सुनकर जानकी देवी की आंखें भर आईं। इसी बीच कमला चुपचाप पूजा के पास पहुंची और बोली, बेटी एक बात कहूं, बुरा मत मानना, अभी तुम्हारी भाभी तुम्हारे सामने बहुत प्यार दिखा रही है, लेकिन जब घर जमीन की बात आएगी तब सब बदल जाएगा। दुनिया का यही नियम है, अपने हिस्से का हक समय रहते मांग लेना चाहिए। इतना कहकर वह बिना रुके वहां से चली गई। पूजा ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान पहले जैसी नहीं रही। पहली बार उसके मन में एक छोटा सा सवाल उठा। उसने खुद से कहा, नहीं, मेरी भाभी ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन अगर चाची की बात सच हुई तो? यही एक सवाल धीरे धीरे उसके मन में घर करने लगा और उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि रिश्तों की मजबूत दीवार में एक बहुत छोटी सी दरार पड़ चुकी। क्या पूजा अपने मन की बात सरिता भाभी को बता पाएगी, या फिर एक छोटी सी गलतफहमी इस हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन लेगी? क्या कमला अपने इरादे में सफल होगी, या सच एक बार फिर रिश्तों को बचा लेगा? ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस खूबसूरत कहानी के अगले भाग के साथ। अगर कहानी आपको दिल से छू रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें परिवार, और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली गांव और घर आंगन की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में।